दोस्तों नमस्कार, मैं संजय जैन आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि धमत्रिया के गोट चैनल लगातार निगम के पार्षदों को बुलाकर उनके जीतने से लेकर उनके वार्ड विकास की योजनाओं को और उनके आने वाले समय विकास को लेकर किन कामों को प्राथमिकता से करेंगे, अन्य मुद्दों पर लगातार चर्चा कर आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रही है। आज के हमारे खास मेहमान बांसपारा वार्ड क्रमांक 25 से नम्रता माला पवार जो भाजपा से निर्वाचित हुई है, उनसे चर्चा करेंगे। वार्ड विकास से अन्य मुद्दों पर विभागी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले धमतरी गोट में आपका स्वागत है। नमस्कार। चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को। नमस्कार, धमतरी के गोट के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं नम्रता माला पवार बांसपारा वार्ड क्रमांक 25 की भाजपा की पार्षद निर्वाचित हुई हूँ और मैं पूर्व में भी 2009 में पार्षद रह चुकी हूँ। तब मैं कांग्रेस से पार्षद थी उस समय। आज मैं भाजपा की पार्षद हूँ। कुछ कारणों से मैंने पार्टी को छोड़ा था। मैं ये चाहती हूँ जिस पार्टी में सम्मान ना हो, जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान ना हो, उस पार्टी में रहना मेरे को उचित नहीं समझी। इसलिए मैं कांग्रेस को छोड़ दी। भाजपा में आए मेरे को 3.5 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन भाजपा के एक एक सदस्य इतना सम्मान देते हैं, इतना सम्मान देते हैं। आप देखिएगा, एक उस वहाँ के एक प्यून से लेकर बड़े से बड़े मंत्री लेवल के लोग भी हमें सम्मानित करते हैं। इसलिए मैं भाजपा को चुना। और सर्वप्रथम तो ये बात बताना चाहूंगी कि मैं हिंदुत्व को बहुत मानती हूँ और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिंदुत्व सनातन धर्मी हैं। मैं उनके मार्गदर्शन पे और आदरणीय रमन सिंह के, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके कहना चाहिए मैं बहुत बड़ी फैन थी उनकी। इसलिए मैंने भाजपा को ज्वाइन किया और भाजपा में मुझे बहुत सम्मान मिल रहा है। अभी अब जब चुनाव हुआ कुछ दिन पहले, तो पहले आप कांग्रेस से पार्षद रहे, बाद में भाजपा से चुनाव लड़े जी। तो किन मुद्दों को लेकर आप वार्ड के लोगों के पास गए ताकि लोगों ने आप पे विश्वास जताया? मुद्दा क्या रहा इस चुनाव में, पार्षद चुनाव में? सर्वप्रथम मुद्दा तो यह रहा कि गरीबों के लिए आज कई महिलाएं हैं, कई युवतियां हैं जिनका आवास नहीं बना है, उनका आवास निर्माण कराना। महतारी वंदन जो विष्णुदेव साय, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने प्रथम कार्य किया था कि अपने विधानसभा में जैसे ही उन्होंने कार्यभार संभाला और सर्वप्रथम महिलाओं को 1,000 हर महिला के खाते में आ रहा है। कई महिलाओं को यह निधि नहीं मिल रही है, उन मुद्दों को लेके गई। वार्ड में हर एक विकास के, हमारे यहाँ नाचन का बहुत बड़ा मुद्दा है। नाचन तालाब बहुत बड़ा है हमारा, 22 एकड़ 97 डिसमिल का हमारा नाचन है। उस प्रोजेक्ट को लेकर गई हूँ और ऐसा नहीं कि उस प्रोजेक्ट में किसी गरीबों का घर टूटेगा। कई लोग बोल रहे हैं कि घर टूटेगा, बिल्कुल नहीं। 1 इंच भी किसी का घर नहीं टूटेगा। उसका सौंदर्यीकरण करवाना है, रोड बनवाना है और बाईपास रोड हो जाएगा तो कई दुर्घटनाएं हो रही है, वह दुर्घटनाएं नहीं होंगी। इसलिए हमारे नाचन से बाईपास रोड हो रहा है जो जाएगा आपका डॉक्टर ठाकुर का हॉस्पिटल है, वहां पर निकलेगा वो रोड। तो आवागमन साधन में भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी उनको। इस चुनाव में महतारी वंदन योजना कोई मुद्दा रहा, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, महतारी वंदन मुद्दा ही रहा है ताकि महिलाएं, मैं समझती हूँ कि महिलाओं को वोट भरपूर भाजपा को मिला है। जितना पुरुषों को वोट नहीं मिला है, महिलाओं को वोट भाजपा को मिला है, क्योंकि महिलाएं अपना दुख दर्द समझती हैं और उनका दुख दर्द समझने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने समझा। आज महिलाओं के कुछ भी हो, चाहे 1,000 रुपए कोई ऐसा किसी को नहीं दे देता, लेकिन विष्णुदेव साय आज हर महीने 70 लाख रुपया हर महिलाओं को मिल रहा है। आज छत्तीसगढ़ में हर महिलाओं को 1,000 रुपया मिल रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा था। निगम में पहली बार कांग्रेस को शहरी सत्ता मिली थी जब आप पार्षद थे, तो विपक्ष में थे। पिछले 5 साल पहले चुनाव था, उसमें पहली बार जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया था। लेकिन पिछले 5 साल में कांग्रेसियों का दावा है कि हमने बहुत विकास किया, भाजपाइयों का कहना था कि हमने जम के सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस को इस चुनाव में भारी करारी हार झेलना पड़ा। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप निगम में 5 साल पार्षद रह चुके हैं, निगम को काजल की कोठरी माना जाता है, आप कैसा मानते हैं पिछले 5 साल कांग्रेस के लिए? क्योंकि जनता को पूरी तरह नकारा क्यों आखिर? मैं तो ये कहना चाहिए भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है इन 5 सालों में। विजय देवांगन जी ने
कार्य कुछ नहीं किया। बता दे विजय देवांगन जी, महापौर जी आके मेरे सामने आमने सामने बात कर ले, डेबिट पे बैठ जाए मेरे साथ कि उन्होंने क्या कार्य किया है। खुद उनके घर तरफ जाने वाला विवेकानंद रोड की दुर्दशा आप खुद देख रहे हैं पत्रकार महोदय जी, आप शहरों की दुर्दशा खुद देख रहे हैं, आप वार्डों में जाइए, वार्डों की दुर्दशा, कहीं सफाई नहीं। आज हमारे यहाँ जो नाला है, दीक्षित वार्ड है हमारे यहाँ रामबाग के पास, वो जो नाला है वो मेरे ख्याल से 5 वर्ष से 10 वर्ष से सफाई नहीं हुआ था। अभी आदरणीय हमारे महापौर रामू रोहरा जी सर्वप्रथम वहां पर वार्ड में गए, उन्होंने कहा कि कल के कल यहाँ पर सफाई होनी चाहिए, तुरंत तत्काल सफाई। भ्रष्टाचार का बोलबाला था विजय देवांगन को कहा जाए तो वो पूरा भ्रष्टाचार के घड़े से भरे हुए हैं जो फूट गया, और आज उनके सिर्फ 8 पार्षद ही आए हैं जी, सिर्फ उन्हीं के कारण से। मतलब इस मुद्दा में भ्रष्टाचार मुद्दा रहा। बिल्कुल। मैं ये बोल रहा था आपसे, कांग्रेस में भी काफी लंबे समय गुजारा जी, भाजपा में भी आपको 3.5 आपने महिलाओं के सम्मान की बात की जी, तो कांग्रेस में क्या महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता, ऐसा मानते? क्या लगता है आपको? मैं आपने सम्मान की बात के बाद महत्वपूर्ण बात आपने की है। बिल्कुल तो कांग्रेस और भाजपा में क्या कांग्रेस सम्मान नहीं मिलता? बिल्कुल, मैं इस बात को आपको बताना चाहूंगी। मैं कांग्रेस में बहुत सालों तक रही है ना, मैंने उनको अपना बहुत समय दिया, लेकिन उन्होंने महिलाओं को, जो मेहनत करते हैं महिलाएं, उनको बिल्कुल नहीं समझते हैं कि महिलाएं दिन रात मेहनत करके उनके लिए क्या काम करती थी। ये उनके मन में बिल्कुल, सिर्फ वो देखते थे कि उन जो महिलाएं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, आप समझ सकते हैं किन बातों को बोलना चाहूंगे, वैसी महिलाओं को महत्व देते हैं। हम जमीन में कार्य करने वाले महिला हैं, उनको कोई महत्व नहीं देता। हम ऐसी वैसी महिला रहते हैं ना, तो अब हम बहुत बड़ी पोस्ट में रहते जी, लेकिन हम बताना चाहते हैं उन लोग बहुत गलत नियति वाले हैं कांग्रेस वाले लोग। मैं सीधा और साफ स्पष्ट बातों को बोलना चाहूंगी, उनके मन में गंदे विचार आते हैं, इसीलिए आज 8 पार्षद आए। महापौर जी आप क्या बताएंगे, आके हमसे बात करिए सामने सामने, आप क्यों हारे हैं, आपकी पार्टी क्यों हारी है, आपके वहाँ नगर निगम में क्या कर रहे थे आप, ये सब सारी जनता देख रही थी, इसलिए आज जिसको आपने टिकट दिलाया वो भी हार के गई हैं। ऐसा मानते हैं कि महिलाएं असुरक्षित है कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल असुरक्षित है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल मैं बोल रही हूँ, 100 साल से ज्यादा पुरानी कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल मैं आप कांग्रेस में लंबा समय गुजारे और आज आप इस बात को कि कांग्रेस महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि कई अफसरों को मैं कहना चाहूंगी, वो अफसर भी उनके चाटुकार थे पहले, अब उनको सबक मिल रहा है, भाजपा आई है ना तब उनको सबक मिल रहा है। आज महिलाएं अपने आप को बसों में सुरक्षित महसूस करती है, ट्रेनों में मोदी जी ने साफ लफ्जों में, मोदी जी योगी जी ने कह दिया है कि जो महिलाओं का अपमान करेगा वो अपमान हम नहीं सहेंगे, उनको तत्काल सजा मिलेगी। इस चुनाव में आप जब भाजपा से चुनावी मैदान में थे तो आपको कितनी चुनौती लगी? आप जीत के प्रति क्या था, कैसे लग रहा था जब आपको भाजपा से चुनाव टिकट मिला, कांग्रेस से किसी और को था, तो आप जीत के प्रति कितने आश्वस्त थे? मैं बताना चाहूंगी, जैसे ही भाजपा ने मुझ पर विश्वास जताया तो मैंने सबसे पहले तो टिकट जब मुझे नहीं मिला था तो मैंने उनको कह दिया था आप मुझे टिकट दे जी, मैं आपके झोली में जीत के दूंगी और मेरे से ज्यादा महापौर को वोट दिलाऊंगी। और यही हुआ है कि मेरे वार्ड में महापौर को मेरे से ज्यादा वोट मिला है और मैं आज तक से बांसवाड़ा में 533 वोट से कोई विजय नहीं हुआ, कोई पार्षद विजय नहीं हुआ, मैं इतने वोट से विजयी दिला के भाजपा के झोली में डाली हूँ। एक घटना होती मक्का चौक में जहाँ फूट फूट के रोते नजर आए थे जी, ऐसा क्या कारण था कि मक्का चौक में फूट फूट रो रहे थे? हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, मैं ये बताना चाहूंगी, देखिए पार्टी में कई ऐसे लोग होते हैं जो लोग भड़काने की कोशिश करते। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी टिकट काट दी गई। मैं जिस दिन से आई हूँ भाजपा पार्टी में, है ना, उस दिन से लेकर मेरे को पार्टी के हर रजिस्टर में मेरे दस्तखत देखिएगा, हर कार्यक्रम में मेरे दस्तखत। मैंने मेहनत किया तो मेरे मेहनत का फल मिलना चाहिए था, इसलिए मुझे दुख लग रहा था कि मेरी टिकट कट गई। लेकिन मैंने जिला अध्यक्ष जी से बात की, जिला अध्यक्ष ने कहा कि कौन कहता है आपकी टिकट कटी है, हम उस महिला को टिकट दे रहे हैं जो भाजपा के कार्य को लेकर हर समय आगे आती हैं, उस महिला को टिकट दे। जो बोल रहा है आपको भड़का रहा है, उनको भड़काने में मत आइए, आपको टिकट मिल रही है। बस यही कारण था कि मेरी टिकट कट गई है, ऐसा मेरे को किसी ने बोला, इसलिए मुझे रोना है। आपको कांग्रेस से भाजपा में लाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? मेरे को कांग्रेस में भाजपा में लाने के लिए आदरणीय जिला अध्यक्ष डॉक्टर शशि पवार जी, डॉक्टर वितिका विश्वास जी, इन्होंने मुझे हाथ पकड़कर भाजपा में लाया है और मैं वितिका विश्वास जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज उनके कारण से मैं इस पद पर और आपके सामने में बैठी हूँ।
भविष्य को लेकर क्या योजनाएं रहेगी, क्योंकि अब आप भाजपा में है, भाजपा में महिलाओं को काफी महत्वपूर्ण स्थान मिल रहा है। बिल्कुल 33% आरक्षण का बिल पास हो चुका है जी। आने वाले समय में चाहे जिला पंचायत हो, चाहे जनपद हो, चाहे नगरीय निकाय में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात हो रही है जी। तो आपकी भविष्य की क्या योजना हमारे दर्शकों को बताएं, आप क्या चाहते हैं भविष्य में? मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मोदी जी ने महिलाओं को आगे लाने के लिए 33% आरक्षण जो दिया है, उसमें महिलाएं सशक्त हो रही हैं, आगे आ रही हैं। गांव की एक महिला जो घर में सिर्फ खाना बनाने तक सीमित रहती थी, आज वो सरपंच बन गई है, जिला पंचायत सदस्य बन गई, जनपद सदस्य बन गई है, पंच बन गई। आप देखिए महिलाएं कहाँ नहीं है। आप देखेंगे जनपद में तो 3-3 महिलाएं जीत के आई हैं, सिर्फ एक पुरुष है। हमारे यहाँ जिले में देखिएगा सिर्फ एक बलवीर भाई बस बने हैं अध्यक्ष, बाकी सारी ज्योति महिलाएं बनी है ना। तो देखिए महिलाओं को लाने के लिए हमारी सरकार, भाजपा सरकार क्या नहीं आगे कर रही। और आज हम तो जीत का श्रेय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को देते हैं जो हमारे लिए दिन रात काम किए, भारतीय जनता पार्टी के उन सदस्यों को देते हैं जिन्होंने हमें योग्य समझकर टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी के मैं विष्णुदेव साह जी, मोदी जी, रमन सिंह जी, सभी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन लोगों ने मुझे इस योग्य समझा, और पार्टी के जिला अध्यक्ष जी सभी ने मुझे योग्य समझकर टिकट दिया और आज मैं आपके सामने जीत के बैठी। आखिरी सवाल, राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है आपका? राजनीति में आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं सेवा करूं, मेरा नाम हो, जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊं लोग बोले कि नम्रता पवार काम करके गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपना कीमती समय निकाला। अगली बार एक नई संस्कृति फिर आपसे मुलाकात। धन्यवाद। नमस्कार।